देखिए आज आप लोग को हम एक नया टॉपिक बता रहे हैं, त्रिभुज, है ना। नाम सुने होंगे त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा। त्रिभुज जो है, त्रिभुज का देखिए सिंबल ऐसे, फिगर जो है, चित्र जो है ऐसे, त्रिभुज। अब बात रह गया कि त्रिभुज कहते किसे है ना। तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज, है ना। त्रिभुज, त्रिभुज का जब चर्चा होगा तो हम लोग लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, है ना। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं, देखिए एक भुजा ये आपका हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को। अब बात रह गया कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है ना। त्रिभुज के कितने भागों में? दो भागों में, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर, है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज, दूसरा क्या है? कोण के आधार पर त्रिभुज। मतलब दो कैटेगरी में बांटा गया त्रिभुज को, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। अब देखिए भुजा के आधार पे जो है तीन प्रकार का होता है। आप लोग नाम सुने होंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा सुने होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा सुने होंगे विषम बाहु त्रिभुज। देखिए बाहु मतलब ही हो गया, बाहु मतलब हो गया भुजा, है ना। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। बारी बारी से तीनों का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद कोण के आधार पर नाम सुने होंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज दो प्रकार का हो गया, भुजा के आधार पर त्रिभुज हो गया और एक कोण के आधार पर। कितने आधार है त्रिभुज के? दो, एक भुजा के आधार पर, तो पूछा जाएगा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो तीन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बारे में हम लोग परिभाषा बारी बारी से जानेंगे। ऐसे आप लोग को भी पता होगा कि समबाहु, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा। जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विषम बाहु त्रिभुज। अब है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर है पहला समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। क्या नहीं? प्रत्येक कोण नहीं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यहाँ समबाहु त्रिभुज में होगा कि प्रत्येक कोण भी समान आता है, 60-60 डिग्री का रहता है। यहाँ कोण के चर्चा हो रहा है ना, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
समकोण त्रिभुज। न्यून कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक से इस वीडियो के साथ लगे रहें। देखिए हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिभाषा है ना, भुजा के आधार पर पहला था समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु। देखिए समबाहु का फिगर देखिए, यदि तीनों भुजा मतलब हो एक जैसा होना चाहिए, ए बी सी, यदि ये ए है तो ये भी ये होना चाहिए और ये भी ये होना चाहिए, ये है समबाहु त्रिभुज। अगला है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उससे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लिखेंगे परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर। देखिए ए बी सी, मान लिया ये ए है, ये है, और ये क्या हो जाएगा बी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये तीसरा बराबर नहीं है, तो हो जाएगा ये क्या, समद्विबाहु। एक है आपका विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी एक भी भुजा बराबर नहीं, एगो ऐसे है तो एगो ऐसे है तो एगो ऐसे है, ठीक है ना। तीन भुजा ए बी सी, यानी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं, एगो ए होगा तो एगो बी होगा, एगो क्या होगा सी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर, है ना, उसका डिफिनेशन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर। तो अभी आप लोग को बताए हैं कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के। तो पहला लिखेंगे हम लोग समकोण, समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण समकोण, यानी समकोण का मतलब होता है यानी 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं। ऐसे आप लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा बिल्कुल, ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री होगा। ये किसका है? समकोण त्रिभुज का। अगला है आप लोग का दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण इसका परिभाषा है ऐसा त्रिभुज है ना जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण। ये जब भी होगा हो सकता है 60 डिग्री रहे या 45 रहे, है ना। 90 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो ये मेरा कौन त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण। एक लास्ट है आपका, लास्ट जो है अधिक कोण। अधिक कोण अधिक कोण किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते है ना। तो अधिक कोण देखिए इससे जो कोण बनेगा मान लीजिएगा 110 डिग्री का बने या 120 का, जो भी बने, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा। ए बी सी, इसका भी नाम लिख दो, ए बी सी, है ना। ये मेरा क्या हो गया? अधिक कोण। इस तरह से इस वीडियो में जो है आप लोग को त्रिभुज के बारे में बताए हैं। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।